पुराने समय की बात है। एक राजा जो कि अपनी ऐशोपरस्ती में इतना गुम हो गया कि वो भगवान को ही भूल गया। मगर जब भगवान की कसक लगी और भगवान का प्रेम इश्क उसके दिल में जब जागा, तो भगवान को ढूंढता हुआ नगर नगर गांव गांव घूमता रहा। मगर भगवान को घूमते समय भी वो अपनी ऐशोपरस्ती को नहीं छोड़ पाया। ऐशोपरस्ती को छोड़े बिना भगवान को ढूंढने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर भगवान को नहीं पा सका। एक समय ऐसा आया कि वो पागल होने को लगा और अपने शहर को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया। दूसरे राज्य में जाकर किन्हीं मुनि के आश्रम में उनकी सेवा में लग गया। सेवा में लगा और भगवान को पाने की चाह में दिन रात उनकी सेवा करता रहा। सेवा करते हुए कुछ साल बीते। मुनि जी की पत्नी ने मुनि जी को बोला कि ये सुबह शाम राजा आपकी सेवा करता है, इतना निम्न भाव से हमारे पास रहता है, सारे काम, छोटे से छोटा काम घर का ये करता है, राजा वाला अपना कोई भी सुख नहीं दिखाता, इसके ऊपर कृपा करिए, इसको भगवान का नामदान दीजिए, इसके ऊपर जो भगवान की कृपा हो और ये भी भगवान के दर्शन कर सके और इसको भी अंदर से शांति मिले। मगर उन ऋषि ने बोला कि अभी ये तैयार नहीं है। तो मुनि जी की पत्नी ने बोला, ये तैयार नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये कितने निम्न भाव से सुबह शाम घर का काम करते हैं, राजा के पास इतने सेवक होते हैं, वो तो एक बर्तन भी उठाकर कुछ इधर से उधर नहीं रखते, कोई भी अपना काम खुद नहीं करते। ये व्यक्ति अपना सारा सुबह शाम हमारा भी काम सारा जो घर का होता है वो भी करते हैं और गली मोहल्ले में भी सब लोगों की सहायता करते हैं, और इससे ज़्यादा निम्न भाव क्या होता है? मुनि जी ने कहा, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आपको अभी खुद दिख जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। हाय, मैं आशु वर्मा, वेलकम टू माय चैनल ओकल वर्मा। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो इन फ्यूचर जो भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं इस चैनल के ऊपर पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएँ, और इन स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो चलिए कहानी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। मुनि जी ने अपनी पत्नी से कहा, आप थोड़ी सी रेत लेकर छत के ऊपर चले जाइए, और जब ये राजा जी उधर से गुजरें तो इनके ऊपर वो रेत डाल दीजिएगा और छुप के सुनिएगा वो क्या कहते हैं। ऐसा ही मुनि जी की पत्नी ने किया और वह रेत लेकर छत के ऊपर चली गई। जब राजा जी वहाँ से गुजरे, जो कि मुनि जी के आश्रम में उनका सेवक बन के रह रहे थे, उन्होंने, मुनि जी की पत्नी ने वो रेत राजा के ऊपर डाल दी और छुप गई। जैसे ही राजा के ऊपर रेत डली और राजा बोला, ये हमारा राज्य होता ना तो तब बताता, जिसने भी ये रेत डाली है उसको बताता कि रेत कैसे डालते हैं। अकल तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, नीचे देखते नहीं है कोई बंदा गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, जो दिल में आता है ऊपर फेंक देते हैं। इतना कहकर राजा आगे चला गया। और जब मुनि जी की पत्नी ने ये सुना और वो नीचे मुनि जी के पास आई, मुनि जी ने बोला, अभी आपने देखा इनका कितना के निम्न भाव हो चुका है। मुनि जी की पत्नी देखकर मुस्कुराने लगी और अपने काम में लग गई। और मुनि जी की पत्नी को मुनि जी ने कहा, आप राजा के बारे में कुछ समय पहले मेरे को बोल रहे थे कि इनके ऊपर कृपा करिए, मेरे को लग रहा है अभी राजा जी तैयार हो गए हैं, अभी इनका मन बिल्कुल कोमल और शांत हो चुका है, अभी इनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अभी ये राजा जी निम्न भाव से भगवान की सेवा करने के लिए और लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। अभी इनमें ऐसा कोई भी भाव नहीं है कि मैं राजा हूँ, इसलिए इनके ऊपर कृपा अभी कर सकते हैं। तो मुनि जी की पत्नी ने बोला, मेरे को अभी भी इनमें कोई परिवर्तन तो लग नहीं रहा, जैसे ही ये पहले काम करते थे, जैसे सारा घर का काम, लोगों की सेवा पहले करते थे, अभी भी तो ये पूरा उसी तरह से ही कर रहे हैं। मुनि जी की पत्नी की ये बात सुनते हुए ही मुनि जी ने बोला, आप ऐसा करिए, घर में जितना भी कूड़ा करकट है उसको एक बर्तन में लेकर छत पे चले जाइए, और जब राजा जी वहाँ से गुजरें तो वो सारा कूड़ा करकट उनके ऊपर डाल दीजिएगा। मुनि जी की पत्नी ने ऐसा ही किया और छत के ऊपर चली गई। जब राजा, जो कि एक सेवक के रूप में मुनि जी के आश्रम में रहते थे, जब वहाँ से गुजरे तो मुनि जी की पत्नी ने वो कूड़ा करकट सारा राजा जी के ऊपर डाल दिया। जब राजा के ऊपर ये कूड़ा करकट अभी डला तो राजा ने
उनका शुक्रिया करते हुए कहा, शुक्र है, आपका शुक्र है आपने ये कूड़ा इस मन के ऊपर डाला। इस मन का यही हशर होना चाहिए था। ये मन मेरी 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 करता रहता था। जब तक इसके साथ ऐसा व्यवहार ना होता ये कभी भी सही नहीं हो सकता था। आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने मेरे मन के ऊपर कूड़ा डालकर इसको अपना स्थान बताया कि तेरा स्थान क्या है। इतना कहकर राजा ने कहा, आपका भी भला हो और सभी का भी भला हो, कहता हुआ आगे चला गया। मुनि जी की पत्नी छुप कर ये बातें सुन रही थी। बातें सुनकर वो मुनि जी की पत्नी नीचे मुनि जी के पास आई और उन्होंने कहा कि जी हाँ, अभी राजा जी में बहुत परिवर्तन आ चुका है। वो बहुत ज़्यादा निम्न भाव से बात करते हैं। उनमें अभी राजा जी जैसी कोई बात नहीं है। ये सब वृत्तांत होने के बाद राजा जी जब मुनि जी के आश्रम में वापस आए तो मुनि जी ने उनके ऊपर कृपा की और उनको बोला कि राजा जी, अभी आपकी जो शिक्षा है वो संपूर्ण हुई और आप अभी तैयार हो। आप कहीं पे भी जाकर भगवान का सिमरन कर सकते हो। अभी आपको आश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी आप यहाँ से जा सकते हो।